आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईवी होती क्या है। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आईवी के बेस पर हम मार्केट के डायरेक्शन पता कर सकते हैं या हम स्टॉक की रेंज पता कर सकते हैं? आईवी इंट्राडे के लिए हमको देखना चाहिए या पूरे ईयर के लिए देखना चाहिए? जब किसी इंडेक्स की या स्टॉक्स की कॉल साइड की आईवी बढ़ती है और पुट साइड की आईवी घटती है तब क्या होगा? जब कॉल साइड की आईवी घट रही है और पुट साइड की आईवी बढ़ रही है, इसके अपोजिट अगर कुछ हो रहा है तो क्या होगा? जब आईवी दोनों तरफ की कम हो रही है उस कंडीशन में मार्केट कैसे चलेगा? जब आईवी स्टेबल होती है तब मार्केट में क्या होने वाला है? जब आईवी इंक्रीज होती है तब क्या क्या होने वाला है? वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैंने सारी टॉपिक्स जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं वो सारे ही इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हर एक पॉइंट मतलब जितने भी आप लोगों के सवाल है, उम्मीद करता हूं मैं अराउंड 10 से 15 ऐसे पॉइंट्स है जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपको आईवी से रिलेटेड आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो बात की शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर देता हूं और आगे समझते हैं हम कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास सबसे पहले है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या है कि आईवी है क्या? आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इसका फोकस कहां पर होता है? जनरली इसका जो फोकस होता है आईवी का, वो किसी इंडेक्स या स्टॉक की एक रेंज बताता है कि वो स्टॉक्स इंट्राडे में या पूरे साल में कितना मूवमेंट कर सकता है, मतलब कितने पॉइंट्स ऊपर जाएगा और कितने पॉइंट्स नीचे जाएगा, आप आईवी के थ्रू पता कर सकते हैं। जब आईवी इंक्रीज होती है मतलब कि ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो काफी बड़े हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, और फ्यूचर की प्राइस में क्या होता है, फ्यूचर काफी वॉलेटाइल हो जाते हैं। और जब आईवी कम होती है तब क्या होता है, प्रीमियम बहुत सस्ते हो जाते हैं और उनके जो मूवमेंट्स भी होते हैं वो भी काफी कम हो जाते हैं। तो आईवी का इंक्रीज होना, वॉलेटिलिटी का इंक्रीज होना और आपके प्रॉफिट का रेशो भी इंक्रीज होना होता है। बट जब आईवी कम होती है तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा, साथ ही साथ आपका रिस्क भी कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, निफ्टी में आईवी कितना होना चाहिए। अब निफ्टी में जनरली जो आईवी की जो रेंज है वो 12% से लेकर 25% से, मतलब ये जो रेंज हमको दिखाई दे रही है, आप इंडिया विक्स के थ्रू भी पता कर सकते हैं, आप ऑप्शन चेन के थ्रू पता कर सकते हैं। अब ये रेंज जो है 12 से 25%, ये एक दिन की रेंज है, कैसी रेंज है? इससे हमको पता चलेगा। अब जैसे मान के चलिए निफ्टी का प्राइस चल रहा है हमको 23,500 फॉर एग्जाम्पल, यहां से 12% अगर आईवी है, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी अगर है, तो वो 12% नीचे जा सकता है और 12% ऊपर जाने के चांस है। कब? पूरे एक साल में। ठीक है, तो ये पूरे एक साल का प्रिडिक्शन बताई दे रहा है कि इंडेक्स इस साल में कितना मूव करेगा। अगर यहीं पर अगर मैं किसी स्टॉक्स की बात करूं और मान के चलिए स्टॉक्स की आईवी 40 है और वो काफी टाइम से स्टेबल है, इट मीन्स कि वो स्टॉक्स पूरे एक साल के अंदर 40% ऊपर भी जा सकता है और 40% नीचे भी जा सकता है। सपोज 100 रुपए का स्टॉक है, 40% मतलब कि 140 रुपए का टॉप और 160 रुपीज का बॉटम वो लगा सकता है। जब आईवी 25 से ऊपर होती है तो मार्केट काफी वोलेटाइल हो जाता है, काफी प्रीमियम्स आपके महंगे हो जाएंगे और ऐसे टाइम पर आपको मार्केट को अवॉइड कर देना चाहिए। और जनरली ये कब होता है? जब कोई बड़ा इवेंट हो, किसी क्या बोलते हैं, इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हो, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली हो, फेडरल रिजर्व बैंक का कोई डिसीजन आने वाला हो, या फिर कोई बजट वाला टाइम हो, तब जाकर आईवी काफी हाई आपको देखने को मिलती है। जब आईवी 12 से नीचे हो तो अब उस टाइम पर क्या होगा, मार्केट साइडवे होगा या स्टेबल होगा। ऐसे कंडीशन पर हम ट्रेड्स करते हैं और ये टाइम बायर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टॉक्स में आईवी कितना होना चाहिए। तो लो आई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स में 15 से 25% के बीच की आईवी होती है, वो लो वॉलेटिलिटी के साथ जाने जाते हैं। और वहीं पर हाई वॉलेटिलिटी के लिए क्या होता है, 30 से लेकर 70 तक। मतलब यहां से हमको पता चलेगा कि वो स्टॉक्स कितना मूव कर सकता है। तो अगर किसी स्टॉक्स में अगर दिख रही है हाई आईवी 30 से ऊपर की, अगर आपको आईवी दिखाई दे रही, इट मींस कि समझिए कि उसमें किसी एक डायरेक्शन में एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और कोई स्टॉक्स अगर आपको 20 या 25 के बीच अगर दिखाई दे रहा तो समझिए कि वो डेली बेसिस पे जो नेचुरली चलता है वैसे ही वो काम करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक साइड की आईवी ज्यादा है और एक साइड की आईवी कम है। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वैसे जो इसका मैं बता देता हूं, मान के चलिए कॉल साइड की आईवी ज्यादा है और पुट साइड की आईवी कम है। इट मींस कि ये क्या बताता है? ये बताता है कि मार्केट में हमको एक बुलिश सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है, लोग खरीदारी की बातें करते हैं। बट इसके अपोजिट अगर हम ले लेते, मान के चलिए कॉल साइड की आईवी कम है और पुट साइड की आईवी ज्यादा है, इसका मतलब है कि बाजार में एक बेरिश सेंटीमेंट हमको दिखाई दे रहा है। लोग पुट की खरीदारी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पुट के प्रीमियम्स भी ज्यादा बढ़े हुए हैं।
बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर टाइम अगर आपको लगता है ओनली अगर आप आईवी देखकर अगर ये डिसीजन लेते हैं कि मार्केट बुलिश होगा या बेयरिश होगा, तो ये डिसीजन लेना बहुत गलत हो सकता है। ये एक कंफर्मेशन का तरीका होता है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो 80-90 टाइम्स तक ये पॉसिबिलिटी है, बट अगर ये 100% अगर आप लेकर चल रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, दोनों साइड की अगर आईवी कम होती है, जब दोनों तरफ की आईवी अगर कम हो रही है, इट मीन्स की प्रीमियम क्या हो रहे हैं, प्रीमियम सस्ते होना चालू हो जाएंगे, वहां से टाइम वैल्यू कम होती जाएगी। और ऐसे टाइम पर मार्केट क्या होगा, या तो साइडवेज होगा या कंट्रोल में रहेगा, एक लिमिटेड डायरेक्शन में बाजार चलता रहेगा। ऐसे केस में बायर्स को क्या होता है, बायर्स को प्रॉपर हमारे प्रीमियम्स मिलते हैं और राइटर्स को ऐसे टाइम पर कम पैसा कमाने को मिलता है, क्योंकि प्रीमियम छोटे होते हैं, टाइम वैल्यू नहीं हो पाती है। इसलिए हमेशा क्या होता है, ये जो बाजार होता है, मतलब आईवी का कम होना, इट मीन्स की बाजार में जो वॉलेटिलिटी है वो सारी चीजें खत्म हो गई। और ऐसा बाजार कब देखने को मिलता है, जब कोई बड़ा इवेंट आया हो और इवेंट आने के बाद क्या बोलते हैं, आईवी हमेशा घट जाती है, तो तब जनरली ऐसा बाजार आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला देखते हैं, दोनों साइड की आईवी बढ़ना। दोनों साइड की आईवी बढ़ती कब है, दोनों तरफ की आईवी जब बढ़ेगी जब बड़ा कोई इवेंट हो बाजार में, जो अभी मैं बताया हूं आपको, मॉनेटरी पॉलिसी, फेडरल रिजर्व बैंक का कोई डिसीजन हुआ, मान के चलिए कोई बजट आने वाला है, कोई डिसीजन आने वाला है, तो ऐसा कोई बड़ा डिसीजन आने वाला होता है, तब जाकर ये वॉलेटिलिटी बढ़ती है। और जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो फ्यूचर के मूवमेंट्स भी काफी ऊपर नीचे होते हैं और ऑप्शंस के प्रीमियम भी काफी हाई हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन पर ये जो मार्केट कहलाता है, राइटर्स के लिए कहलाता है, मतलब कि बड़े महंगे प्रीमियम्स मिलते हैं, टाइम वैल्यू ज्यादा होती है। ऐसे कंडीशन पर ये इस मार्केट में राइटर ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आईवी घटेगी प्रीमियम्स की वैल्यू भी सडनली कम हो जाती है। ऐसे कंडीशन पर आपको प्रीमियम्स खाने का ज्यादा मौका मिलता है, प्रीमियम्स के मूवमेंट आपको ज्यादा मिलते हैं। तो ये जो मार्केट जनरली होता है वो राइटर्स के लिए होता है। बट ध्यान रहे, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है, चाहे आप फिर बायर हो चाहे आप सेलर हो। चलिए अगला देखते हैं, आईवी स्टेबल रहना। जब मान के चलिए किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की आईवी स्टेबल है, तब हम बाजार का टॉप या बॉटम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इससे हमको यह पता चलेगा कि अब मार्केट पूरे ईयर बेसिस पे भी कैसा रहने वाला है, या इंट्राडे भी अगर हम उसकी रेंज देखेंगे तो रेंज हम आराम से पता कर सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, सपोज मान के चलिए मैं इंडेक्स की बात करूं, इंडेक्स की आईवी मुझे दिखाई दे रही 20 सुबह सुबह। अगर सुबह सुबह आईवी मुझे 20 दिखाई दे रही है और पूरे दिन अगर वो स्टेबल रहती है, तो इससे मार्केट का टॉप और बॉटम हम पता कर सकते हैं। आईवी प्रॉब्लम कब देती है, आईवी प्रॉब्लम क्रिएट तब करती है कि वो 20 से स्टार्ट हुई, 22 चली गई, इधर 15 चली गई, मतलब कि काफी फ्लैक्चुएट हो रही है, काफी ऊपर नीचे हो रही है, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट अगर आईवी हाई आईवी भी है तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं, बट कंडीशन है कि वो आईवी स्टेबल होनी चाहिए। तो अगर आईवी एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी स्टेबल है तो फिर आपको ट्रेड करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इजीली उस स्टॉक या इंडेक्स का टॉप और बॉटम पता कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, आईवी से मार्केट का डायरेक्शन का पता चलता है क्या? तो मेरा एक ही जवाब है कि इससे मार्केट का डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। हाँ, मोटा मोटी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आईवी इंक्रीज हो रही है इट मींस की बुलिश बाजार है, आईवी सडनली डिक्रीज हो रही है इट मींस की ये बेरिश सेंटीमेंट होते हैं। चलिए, बायर्स और राइटर्स के लिए क्या अच्छा होता है? तो आईवी का कम होना एक बायर के लिए अच्छा होता है और आईवी का बढ़ना राइटर्स के लिए अच्छा होता है। अगला पॉइंट देखिए, आईवी कैसे कैलकुलेट होती है? क्या हम आईवी को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये जो आईवी की जो भी कैलकुलेशन है ये ब्लैक एंड सोल्स मॉडल पर की जाती है। इसके लिए ऑप्शंस प्रीमियम लिए जाते हैं, स्ट्राइक प्राइस को लिया जाता है, स्टॉक की प्राइस ली जाती है, टाइम टू एक्सपायरी ली जाती है। सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद आईवी को कैलकुलेट किया जाता है। तो हमको जनरली आईवी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन चेन में आईवी दिखाई देगी। अगला पॉइंट है हमारे पास, फ्यूचर प्राइस में कोई इंपैक्ट होता है? तो हाँ, अगर आईवी इंक्रीज होगी तो फ्यूचर के मूवमेंट्स भी उस तरीके से मूव होंगे। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, रेंज बढ़ रही है। अगर स्पॉट प्राइस में रेंज बढ़े तो ऑब्वियसली फ्यूचर के प्राइस में भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। और जब आईवी कम होगी तो वहीं पर बाजार क्या हो जाएगा, तो साइडवेज हो जाएगा या किसी एक रेंज बाउंड पे चलता हुआ हमको दिखाई देगा। तो आईवी से कितने दिन का मार्केट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आईवी से आप इंट्राडे का मार्केट का प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, आप वीकली मार्केट का प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, आप मंथली मार्केट का प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, और आप ईयरली बेसिस पर भी मार्केट का प्रेडिक्शन कर सकते हैं आईवी के थ्रू। तो इतनी सारी पॉइंट्स हैं जो कि हमने आईवी के ऊपर डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट सुनने के बाद आपको आईवी से रिलेटेड जो भी कुछ सवाल थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता था, और नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या ऐसे ही कोई और भी आपको टॉपिक या ऐसे कोई कॉन्सेप्ट की नीड है आपको,
अगर ऐसी कोई नीड है तो बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।